तृतीयांत तृतीय विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर प्लस कृदंत। जो सूत्र लिखना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है भाई, तृतीय विभक्ति प्लस कृदंत यानी, और ये तृतीय लगेगी कर्ता में या करण में। ठीक है, ये अपने कोर्स की पूर्णता में या करण में। ठीक है, ये अपने कोर्स की पूर्णता करा रहा हूं ताकि अपने पूर्ण हो जाए इसलिए। ये कह रहा है यदि कृदंत शब्द उत्तर पद में होगा, और कृदंत प्रत्यय आप लोग पढ़ चुके हो, यदि कृदंत उत्तर पद में होगा तो पूर्व पद में तृतीय लगेगी, और ऑटोमेटिक तृतीय किसमें आएगी, या तो कर्ता में होगी या करण में होगी। जैसे देखते हैं शब्द है हरित्रातः, हरित्रातः, किताब के उदाहरण ही ले रहा हूं इसमें सीधे से। हरित्रातः, पहली बात तो दो शब्द जुड़ गए, हरि और त्रात। अब वो कह रहा है त्रात शब्द कृदंत है कि नहीं है, देखिए बताइए। प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, कत है, कत लगा हुआ है, तो ये शब्द कैसा हो गया, कृदंत। और ये कृदंत है तो पूर्व शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीय। और हरि की तृतीय विभक्ति होती है हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित। यानी ये कृदंत उत्तर पद में होगा तो कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय। ठीक है ना। इसी प्रकार से कह दिया नख भिन्न, मैं सिर्फ किताब के उदाहरण लिखा रहा हूं यहाँ। नख भिन्न, हिरण्यकशिप का प्रसंग था कि हिरण्यकशिप को नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला। पहले तो भिन्न, वो कह रहा कृदंत होना चाहिए। भिन्न, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत, कत लगा हुआ है, तो ये शब्द कैसा हो गया, कृदंत। वो कह रहा है कृदंत यदि है तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में रख दो, तृतीय में। अब ये तृतीय विभक्ति का मैं किताब का उदाहरण लिख रहा हूं, इसलिए सीधे से लिख दूंगा नखई ही भिन्न। देखो बहुवचन में लिख दिया, एक वचन में लिखना था नखीन, लेकिन जो कोई भी चीज जब नाखून से फाड़ी जाती है तो सारे नाखूनों का प्रयोग होता है वहां, समझ में आ रही है, एक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए कौन से वचन में डाल दिया। अब एक लिखोगे तब भी राइट है, नखेन भिन्न, नाखून से फाड़ दिया, और यहाँ पर नखई लिखोगे तब भी राइट है। ठीक है, कुल मिला के क्या अर्थ हो गया, यदि कृदंत उत्तर पद में है तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय। क्योंकि तृतीय आ रही है इसलिए समास का नाम क्या है, तृतीय तत्पुरुष। आपके सीधी सी गणित ये होगी कि जब द्वितीय विभक्ति आएगी तो ये निश्चित शब्दों के साथ चल रही है, और निश्चित शब्द यूं कि जब श्रित आएगा तो द्वितीय लगानी है, कृदंत आएगा तो वहां पर कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीय। सब लगा हुआ ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पर क्या किया, समास किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। वो कह रहा है दो शब्दों को मिला दो समास बन जाएगा, तो मिला दिया, लेकिन वो कह रहा है दो शब्दों के बीच में विभक्ति है ना, इसको हटाओ, तो मैंने ना को हटा के मूल शब्द हरि और त्रात का त्रात पीछे एक वचन लगा दिया, तो क्या बन गया ये समास। जब खोलोगे तो कैसे खोलोगे, तो कह रहा है कृदंत है उत्तर पद में है कृदंत, तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति ले आओ, तृतीय। ज्यादा इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला लिखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष का मीनिंग ये होगा, अब नाम से स्पष्ट है, चतुर्थी तत्पुरुष में पहला पद कौन सी विभक्ति में रहेगा, चतुर्थी में। और जब वो पहला पद चतुर्थी में रहेगा तो नाम है इसका चतुर्थी तत्पुरुष। देखिए कैसे, वो कह रहा है पहला पद चतुर्थी में निश्चित शब्द आएंगे, चतुर्थी तदर्थ, चतुर्थी तदर्थ। पहले तो चतुर्थी के खुद का अर्थ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तदर्थ, फिर वो कह रहा है अर्थ, ये अर्थ शब्द आ गया, फिर कह रहा है चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित, बलि हित, ये बाद में करवाऊंगा सर, क्योंकि अभी घंटे पर बाद में मेरा कितना कोर्स रहेगा उसके बाद में दूंगा आपको। ठीक है, चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित, समझ में आ गई, बलि हित सुख और रक्षित। ठीक है, ये शब्द यदि उत्तर पद में आ गई तो पूर्व पद कौन सी विभक्ति में रहेगा, चतुर्थी में। तदर्थ का मतलब ये देखो, संधि बताओ तदर्थ में, दीर्घ वृद्धि यण और जसत्व, ये जसत्व तत् प्लस अर्थ। चतुर्थी के खुद का अर्थ क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। यदि मैं कह रहा हूं यज्ञ बलि, यज्ञ बलि क्या, यदि कह दिया ब्राह्मण दानम, ब्राह्मण दानम यानी ब्राह्मण के लिए दान, तो ब्राह्मण के लिए कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी। अब ये ब्राह्मण के शब्द रूप याद नहीं है, राम लाओ, राम की चौथी क्या होगी, रामाय, और ब्राह्मण की क्या हो जाएगी, ब्राह्मणाय दानम इति। ठीक है, इति लगा देना, वाक्य की समाप्ति, इति कोई मैटर नहीं है। अब यदि मैंने लिख दिया यज्ञ बलि, यज्ञ बलि, ये देखो बलि उत्तर पद में आ गया, तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में ले आओ, चतुर्थी में। अब कह दिया यज्ञ की चौथी विभक्ति लाओ, क्या होगी, याद ही नहीं है, वही राम, राम की चौथी क्या होती है, रामाय, और यज्ञ की क्या हो जाएगी, यज्ञाय बलि। निश्चित है, निश्चित शब्द उत्तर पद में रहेंगे, विभक्ति अभी निश्चित रहेगी। ये शब्द उत्तर पद में है, ये आपकी, यदि मैं अब देखो ये कह रहा है हित शब्द उत्तर पद में आएगा तो पूर्व को कौन सी में डालो, चतुर्थी, रटने वाला काम हो गया ये तो। यदि कह दिया ये हित शब्द आपका उत्तर पद में है तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाओगे, चौथी में। यदि मैंने कह दिया राष्ट्र हितम, क्या कह दिया, राष्ट्र हितम, हाँ बोलो, है कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, हिंदी नहीं चलानी है आपके लिए, ये शब्द है कि ये कह रहा है कृष्ण श्रित। ठीक है, वो कह रहा है कि श्रित उत्तर पद में है, श्रित उत्तर पद में है तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाइएगा, द्वितीय में, है। अरे तो वही तो, ये उसी का ही तो निषेध कर रहा है, वही तो बता रहा हूँ, निश्चित नियम आ रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कृष्ण पर आश्रित या कृष्ण को आश्रित, तो वहां हिंदी नहीं चल रही है। अब वो कह रहा है कि को नहीं करना, मैं नहीं करना, ये शब्द यदि आपको उत्तर पद में दिख गया, ये शब्द, तब वो कौन कान के का निषेध कर रहा है। वो कह रहा है ये दिख गया तो आपको पूर्व पद हमेशा कौन सी विभक्ति में लगाओगे, द्वितीय में, यही तो नियम है।
समझ में आ रही है? और उसका नियम क्या होता है? द्वितीया, श्रितातीत, पतित, गतातीत। हिंदी को क्यों ला रहे हो बीच में बार बार आप? आपका नियम क्या है? बलि शब्द उत्तर पद में आ गया तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लाओ? अरे क्या संस्कृत को हिंदी करके पढ़ोगे क्या? उल्टा काम क्यों कर रहे हो? है कहाँ हिंदी चल रही है? राष्ट्रहितम। मैंने तो कभी हिंदी डिलीट कर दी। ठीक है, जहां आपकी असुविधा है उसके लिए बोल रहा हूँ। आपका सीधा सा अर्थ क्या है? हित उत्तर पद में है तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में ले आओ? चतुर्थी में। बस खत्म। हिंदी आई नहीं, हम क्यों सोच रहे हैं राष्ट्र के लिए हितकारी? ऐसा कह कौन रहा है? आप अपने लिए तो नियम क्या हो रहा है? हित उत्तर पद में है, पूर्व पद में कौन सी लानी है? चौथी। तो अब कह दिया राष्ट्रहितम, इसमें राष्ट्र हित उत्तर पद में आ गया, चौथी लाओ। अब राष्ट्र की चौथी क्या होगी? शब्द रूप तो मिलेंगे ही नहीं। क्या होगी? राम की रामाय और राष्ट्र की राष्ट्राय। आप ऐसा करके क्यों कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए बलि? ऐसे नहीं करना, ये तो विशिष्ट नियम हो गए ना। वो कह रहा है ये शब्द उत्तर पद में है तो पूर्व में कौन सी लगानी है? चौथी। हिंदी मत करो उसकी। समझ में आ रही है? चलिए अब देखना, ये सुख शब्द आ गया। हर शब्द को हिंदी से कैसे कन्वर्ट करके करोगे आप? जहां आवश्यकता होगी मैं खुद बताऊंगा ना कि वहां जैसे जैसे आपके वहां समस्या थी कर्मधारय में, तो मैंने खुद बोला कि वहां हिंदी करके करो ताकि आपकी वहां पर कर्मधारय और बहुब्री की समस्या खत्म हो जाएगी। ये स्पेशल नियम है, वो ये कह रहा है। अब देखो स्पेशल नियम कैसे है, इसका सूत्र है ये चतुर्थी तदर्थार्थ। ये देखिए अब तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि, ये सूत्र है। अब ये क्या कह रहा है? तदर्थ। ये देखो अभी लिखा है आपको, ये बड़ा, यदि तदर्थ, ये तदर्थ, इसके बाद में अर्थ। ये क्या कह रहा है? बलि। ये क्या कह रहा है? हित। ये क्या कह रहा है? सुख। और ये कह रहा है रक्षित। ये शब्द यदि आपको उत्तर पद में दिख गए तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी। मैं कल गद्यांश कराऊंगा, आपको ये पता पड़ेगा कि वह हिंदी विषय स्पर्श ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां हिंदी का अनुवाद थोड़ी करना है, वहां तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देना है। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि उसकी हिंदी करके नीचे लिखो। समझ में आ रही है? अब नियम पे ध्यान दीजिएगा। अब वो कह रहा है कि हित शब्द आ गया साहब, हित शब्द आ गया तो मैंने शब्द लिख दिया राष्ट्रहितम, ये लिख दिया। अब वो कह रहा है हित आ गया तो पूर्व में कौन सी विभक्ति लगाओ? चौथी। लगा दो चौथी। राष्ट्र की चौथी क्या हो जाएगी? राष्ट्राय हितम। यदि वो कह रहा है कि शब्द सुख उत्तर पद में आ गया तो पूर्व में कौन सी लगाओ? चौथी। तो अब मैंने मान लो मैंने लिख दिया राम, मैंने सुख के लिए मैंने लिख दिया, आपको उदाहरण के तौर पर आपके लिख दिया, जो भी रूप याद है, जैसे सुख के लिए मैंने अब क्योंकि मैं अभी गो शब्द लिख दूंगा तो रूप याद नहीं है गो के, तो एक समस्या हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिख दिया चोर सुखम। ये चोर के लिए बड़ा ही सुखकारी है क्योंकि घर में नहीं होना। अब ये कह रहा है सुख शब्द आ गया साहब, आया सुख, पूर्व में कौन सी विभक्ति लगाओ? चतुर्थी। लगाओ चोर में चतुर्थी। अब राम के शब्द रूप चलाओ, राम की चतुर्थी क्या होगी? रामाय और चोराय सुखम इति। ठीक है, अब मैंने कह दिया रक्षित। रक्षित शब्द है आरक्ष। अब देखो ये आरक्ष रक्षितम, आरक्षक कर दीजिएगा, आरक्षक रक्षितम। वापस लिख रहा हूं नीचे, आरक्षक रक्षितम। अब आपको ये पता ही नहीं है कि आरक्षक का मीनिंग क्या होता है। आरक्षक का मीनिंग होता है पुलिस। अब वो ये कह रहा है कि रक्षित उत्तर पद में दिख गया तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लाओ? चतुर्थी। विशिष्ट नियम है ये। तो लाओ, अब आरक्षक के कहीं मिलेंगे थोड़ी शब्द, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चतुर्थी लगाओ, राम से रामाय, आरक्षक से रक्षकाय रक्षितम। बात समझ में आ रही है? तो या निश्चित आ रहा है, देखो श्रित अतीत पतित ये शब्द आ गए तो द्वितीय लगाओ, कृदंत आ गई तो तृतीय लगाओ, नहीं लगा हुआ ही आएगा। लोक हितम मम करणीयम राष्ट्र हितम विचारणीयम, ये आया। वो कहेगा राष्ट्र हितम में समास बताओ, ऐसे चलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इसकी हिंदी करके कर दूं, वो जरूरत ही नहीं है। ये लो हित शब्द आया तो पूर्व पद कौन सी विभक्ति में आ रहा है? चतुर्थी। तो समास कौन सा है? तत्पुरुष। ये कोई मैटर नहीं है, द्वितीय आ रहा है तृतीय आया, ये तो चलो मैं पहले से बोल रहा हूँ, कोर्स की पूर्णता करा रहा हूँ। समझ में आ रही? बाकी तत्पुरुष आपको पहले से ज्ञात है, ये तो हमारे एक विशिष्ट नियम है जो लिख रहा हूँ। ये देखो मैंने सूत्र से लिख के बताई। समझ में? अब आया पंचमी तत्पुरुष। जब मैं पंचमी की बात करूंगा तो आपको पहले से स्पष्ट है, पहला पद हमेशा कौन सी विभक्ति में रहेगा? पंचमी में। और राम की पंचमी विभक्ति बताओ भैया क्या होती है? रामात। बस इसको ध्यान में रखें। यदि मैंने कह दिया पंचमी विभक्ति है, यदि भयवाचक शब्द आ गया, कौन सा शब्द आया? डर। और यदि रक्षावाचक कोई भी शब्द आ गया, देखो ये विशिष्ट नियम है। समझ में आ रही है ना? भय और रक्षावाची शब्द आ गया तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाना है? पंचमी में। अब देखते हैं, अभी मैंने लिख दिया सिंह व्याघ्र भयम, ये लो व्याघ्र भयम। देखो भय शब्द दिख रहा है, नहीं हिंदी लानी दिमाग में, क्योंकि अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य कथा है कि मैं पैराग्राफ करवाऊंगा तो नीचे सवाल कराऊंगा, हिंदी का नामो निशान नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना? तो हिंदी को बीच में इसमें लाने की जरूरत कहाँ लानी है वो मैं बता दूंगा आपको। नियम के अतिरिक्त जहां कहीं भी आएगा ना नियम के अतिरिक्त, वहां पर मैं बोलूंगा देखो इसकी हिंदी करके करो। ठीक है, देखो व्याघ्र भयम, भय दिख गया तो भयवाची शब्द आ गया तो पूर्व पद में कौन सी लगानी है? पंचमी। तो राम, अब व्याघ्र के शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, भाषा पूरी राम मोहन इसी से खींची गई है, तो व्याघ्र की पंचमी क्या हो जाएगी? व्याघ्राद भयम इति। अब आप कहोगे ये द क्यों लिख दिया? तो द किसी को भाई ये जसत्व कर दिया, द को उठा के संधि बना के द कर दिया, और आप यहाँ पर व्याघ्रात लिखोगे तब भी राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि सिंह रक्षणम, ये लो शेर से मैंने क्या कर दी? रक्षा, तो ये रक्षावाची शब्द आ गया। ठीक है, तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी। लगाओ, शेर में पांचवी लगा दो, सिंह में क्या होगा? राम की कौन सी होती है? रामात। और शेर की क्या हो जाएगी? सिंहात रक्षणम। देखो सीधी सी गणित ये है, यहाँ पर ये उदाहरण वो मात्र कोश की पूर्णता है। भयवाचक का मतलब क्या होता है? डरना, ये डर। यदि रक्षावाची शब्द आ रहा है तो कौन सी लगानी है? पंचमी।
हम द्वितीय कहाँ लगाएंगे? निश्चित शब्द है, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त। तृतीय कहाँ लगाएंगे? कृदंत। चतुर्थी कहाँ लगाएंगे? तदर्थ बलि हित सुख। पंचमी कहाँ लगाएंगे? पर्यायवाची शब्द से। अभी आप लोगों को इसका प्रयोजन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तो आप तो इसको रीत के स्तर पर पढ़ रहे हो। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जाते तो एक एक वो उसका विग्रह करके समझ में आता कि हमने पांचवी कहाँ लगाई है। चलिए अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष के ऊपर। षष्ठी तत्पुरुष और नाम से स्पष्ट है, षष्ठी तत्पुरुष में पहला शब्द कौन सी विभक्ति में होगा? षष्ठी में। और षष्ठी विभक्ति हमेशा किसको बताएगी? संबंध को। जब भी कोई संबंध को दिखाना होता है तो पूर्व पद कौन सी विभक्ति में होता है? षष्ठी में। जब पूर्व पद षष्ठी में होगा तो वहां पर कौन सी है कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। देखिए अभी यदि कह रहा हूं राम पुत्र, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? राम और बेटे का संबंध। तो विग्रह क्या हो जाएगा? रामस्य पुत्र। ये राम का क्या हो गया? पुत्र। दशरथ नंदन, ये दशरथ का नंदन। तो दशरथ का नंदन, वही पिता पुत्र का संबंध बताया जा रहा है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। ठीक है। अपने को ये जो उदाहरण है ना, संस्कृत के निश्चित नियमों से चल रहे हैं। जो निषेध कर रहे हैं, किसका निषेध कर रहे हैं? कि जो हिंदी का कह रहे हैं कि का के की। समझ में आ रही है? द्वितीय निश्चित शब्द, तृतीय निश्चित शब्द, चतुर्थी निश्चित शब्द, पंचमी पर्यायवाची या रक्षावाची, और षष्ठी कोई भी संबंधवाची। अब सप्तमी, सप्तमी जो विभक्ति बनेगी, ये लो, ये सप्तमी, ये भी निश्चित शब्द के साथ आ रही है। कौन कौन से शब्द के साथ? अक्षेषु सौंड। ये यदि संस्कृत के विद्यार्थी तो सूत्र लिख सकते हैं सप्तमी सौंडई। सप्तमी सौंडई। वो कह रहा है ये शब्द दे रहा है वो, सौंड, निपुण, चतुर, कुशल, ऐसे 17 शब्द हैं। इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। ठीक है, तो मैंने एक शब्द लिख दिया सौंड, चतुर, निपुण, कुशल। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? चलिए सप्तमी तत्पुरुष हेडिंग लगाओ, और सप्तमी तत्पुरुष में लिखेंगे सप्तमी प्लस सौंड, चतुर, निपुण, कुशल। फाड़ दे, कोई मतलब नहीं इसका, ले जाओ वापस। लिखो सप्तमी प्लस, लिखो लिखो फटाफट, सप्तमी प्लस सौंड, चतुर, निपुण, कुशल। ये शब्द यदि उत्तर पद में दिख गए, ये शब्द यदि उत्तर पद में दिख गए तो पूर्व पद कौन सी विभक्ति में होगा? सप्तमी में। ठीक है। अब यदि कह दिया, मान लीजिए, देखो ये प्रसिद्ध शब्द है, शब्द यदि आपने नहीं सुना ना तो आपका दोष है ये, क्योंकि जिसने रामायण महाभारत इस जन्म में रहते हुए इतनी बड़ी उम्र में भी नहीं सुनी है, तो ये दोष आपका है। और महाभारत में एक प्रसिद्ध शब्द आता है अक्ष शौंड, ये आता है शकुनी के लिए। किसके लिए आता है? अक्ष शौंड। शौंड का मीनिंग होता है चतुर। संस्कृत में चतुर शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम? शौंड। अक्ष शौंड किसको कहते हैं? शकुनी के लिए आता है। अक्ष किसको कहते हैं? पासों को। और शौंड किसको कहते हैं? चतुर, जो पासों को खेलने में चतुर। तो पूरे महाभारत में पासों को खेलने में चतुर कौन था? शकुनी। अब ये कह रहा है कि पासों को खेलने में चतुर। देखो हर शब्द नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रही है? आप क्या समझ रहे हो? हर शब्द समझ में आ जाएगा क्या? जो संस्कृत का शब्द है, जो बता रहा हूँ, वहां पे आपकी बुद्धि जा ही नहीं रही है। जहां पर जिस चीज को जिस स्तर पर लेना है वो मेरे को अच्छी तरीके से पता है। समझ में आ रही है? ये गंदी वंदी मेरे को मत होता हुआ, मेरा रोज का 15 घंटे का काम है ये। ठीक है। अक्ष शौंड, शौंड कहते हैं चतुर, और अक्ष कहते हैं पास, पासों को खेलने में चतुर। समझ में आ रही है? अब कोई भी जो जुआ या आपने महाभारत पढ़ा होगा, एक पासे से खेला गया क्या वो? तो कितने होते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। तो वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। तो राम का बहुवचन होता है रामेशु, और अक्ष का बहुवचन होगा अक्षेषु शौंड। कुल मिला के मीनिंग क्या आ रहा है? जहां कहीं भी शौंड शब्द आएगा वहां पर आपको विभक्ति कौन सी लगानी है? सप्तमी। यदि देखिए अब मैंने एक शब्द लिख दिया कि ये आदमी काव्य निपुण है। क्या है ये? काव्य निपुण। काव्य निपुण, ये निपुण शब्द आ गया। निपुण शब्द आ गया तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाना है? सप्तमी में। अरे यहाँ तो निश्चित शब्द आ रहा है, कारक पढ़ोगे, कारक में शब्द आएगा कवितः। ये शब्द लिखा हुआ मिला तो द्वितीय विभक्ति लगाओ। तो संस्कृत के अपने नियम तो आएंगे तुम्हारे। परितः जहाँ लिखा हुआ आ गया हुआ दिमाग मत लगाओ, कौन सी विभक्ति लगाओ? द्वितीय। ये मत सोचो कि पेड़ के चारों ओर। तो ऐसे का ऐसे समास में जहाँ निपुण शब्द आ गया, दो शब्द मिले हुए हैं, और जहाँ निपुण शब्द आ गया वहां पर पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाना है? सप्तमी में। अब यदि हम कहें काव्य की सप्तमी नहीं आ रही है तो राम की बोल जाओ। राम की क्या होती है? रामे। और काव्य की क्या हो जाएगी? काव्य निपुण। ठीक है। यदि मैंने कह दिया कि उदाहरण के तौर पर ये कुशल शब्द आया साहब, ये पाठ को पढ़ने में कुशल है। ये मान लीजिए मैं लिख रहा हूं पाठ कुशल, ये लिख दिया साहब। अब ये कह रहा है कुशल शब्द आ गया तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में लगाइए? सप्तमी में। लगाओ पाठ में, क्या हो जाएगा? पाठे कुशल। वो पाठ में कुशल है, ऑटोमेटिक अर्थ हो गया पाठ को पढ़ने में कुशल। अब देखिए, भैया बीच में मत बोलो, एक तो चुपचाप देखते रहो सामने। ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या पढ़ा? आपने ये अब तत्पुरुष को दो रूप में डिवाइड कर दिया। पहला जो तत्पुरुष पढ़ा कि वो जो तत्पुरुष है वो पढ़ा समानाधिकरण। ठीक है। समानाधिकरण में पहला पढ़ा द्विगु।
तो द्विगु की क्या परिभाषा थी? संख्या प्लस नपुंसकलिंग। इसके बाद में पढ़ा कर्मधारय। कर्मधारय का क्या मीनिंग था? विशेषण विशेष्य और उपमान। जहां विशेषण विशेष्य बताया जा रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन वो क्रैश किसको करेगा? बहुव्रीहि को। अब देखना ये समझ में कैसे आएगा, आप क्या उसी समय थोड़ी आएगा कोई, पहले समय विषय आपके दिमाग में डाला जाता है। अब आइए तीसरा आपने नय पढ़ा। नय का मीनिंग क्या होता है? निषेध और या अन। इसके बाद में चौथा पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा? उपपद। उपपद का मीनिंग क्या होता है? एक शब्द दूसरे शब्द पर आश्रित, और इसका बेसिकली अर्थ होता है पर्यायवाची। ये सब किसके भेद हो गए? समानाधिकरण के। इसके बाद में अब मैंने क्या पढ़ाया आपको? व्यधिकरण। अब बताइए व्यधिकरण के कितने भेद करवाए? 6। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीया, इसके बाद में चतुर्थी, इसके बाद में पंचमी, इसके बाद में षष्ठी, इसके बाद में सप्तमी। वैसे तो हमको ये सारी चीज आती है कि पवन पुत्र का मीनिंग क्या होता है। तो पवन पुत्र का मीनिंग बताओ क्या होता है? पवन का पुत्र। ये पहले से क्या आता है अपने को। तो जब हम का कह रहे हैं तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? षष्ठी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी नहीं करना। जब आप हिंदी नहीं करोगे तो द्वितीया निश्चित नियम है अभी। द्वितीया कहां लगेगी? ये शब्द आएंगे तभी लगेगी। श्रित, अतीत, पतित, गत, अतियस्त, प्राप्त और आपन्न। जब ये शब्द आ गए तो आपको पूर्व पद को कौन सी विभक्ति में रखना पड़ेगा? ये नियम है अब संस्कृत का। और चूंकि द्वितीया में रख रहे हो इसलिए समास का नाम क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष। यदि कृदंत आ गया कोई भी तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीया। तो ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। यदि मैं कह रहा हूं तदर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, ये आ गया तो चतुर्थी, इसलिए इसका नाम चतुर्थी तत्पुरुष। यदि कोई भयवाचक शब्द आ गया, रक्षावाचक शब्द ऑटोमेटिक लगा हुआ मिलेगा, आपको लगानी नहीं पड़ेगी। वो पूछेगा समास बताओ, और समास में भी ये नहीं आएगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये नहीं आएगा। वो कहेगा समास कौन सा, ये बताओ, तो तत्पुरुष है। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, ये तो पढ़ाते समय बताया। षष्ठी कहां पर लगती है? मात्र संबंध में। और सप्तमी निश्चित शब्द बोल रहा है वो, कौन कौन से? शौंड, निपुण, कुशल आदि। इसका मतलब निश्चित शब्द, निश्चित विभक्तियां, ये रटने वाला काम है, समझने का नहीं है। अब यदि मैंने आपके सामने कह दिया कूप पतित, ये लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें नहीं, कूपम पति का पतिता विग्रह नहीं करना, पूछ रहा हूं समास बताओ, बस ये तत्पुरुष समास है। समझ में आ रही है? यदि मैंने कह दिया, अब और उदाहरण, यदि मैं आपको ये कह दिया कि उदाहरण के तौर पर राक्षस भयम, ये लो, सिर्फ ये पंचमी चतुर्थी कोई मतलब नहीं है, समास बताओ। अब आपकी मर्जी आए तो राक्षस से भय करो ना राक्षस का भय करो, कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के समास कौन सा है? तत्पुरुष। यदि सेकंड ग्रेड होता तो जरूर कहता कि इसको याद कीजिए, क्योंकि फिर वो शब्द से विषय चलता कि राक्षस भयम में कौन सा समास है तत्पुरुष में भी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब देखो, चूंकि यहाँ पर विभक्तियां अलग अलग हो गई, यहाँ पर आप द्वितीय लगा रहे हो, यहाँ पर प्रथमा लगा रहे हो, तो जब दोनों विभक्तियों में भेद हो जाता है तो वो समास कौन सा होता है? व्यधिकरण। निश्चित शब्द, निश्चित विभक्ति। ये आपका बहुत लंबा था तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें आपको जो याद रखना है ना, वो सीमित मात्रा में रखना है। और शब्द कोई भी आ सकता है, पहले ही बोल दिया। अभी चलते चलते शब्द आ जाएगा अष्टाध्यायी में समास बताओ, तो अब अष्टाध्यायी का समास कौन सा होगा? द्विगु। यदि आपको कह दिया, उदाहरण के तौर पर चलते चलते कह दिया निर्धनम, अब वो कह दिया समास बताओ निर्धनम का। यदि कह दिया जितेंद्रियम, जितेंद्रियम, अब यहाँ पर समस्या है। अब ये खींचा इसलिए क्योंकि मेरा अगला विषय होगा वो होगा बहुव्रीहि। ठीक है, अब ये शब्द आपके सामने आएंगे। अब बहुव्रीहि समास को पढ़ते ही सारे आगे वाले संशय क्लियर। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास में सबसे प्रधान समास होते हैं। बहुव्रीहि जो क्लियर करते हैं, पहली बात तो बहुव्रीहि का खुद का मीनिंग बताओ, बहुव्रीहि कहते हैं किसको है? बहुव्रीहि, पहले तो बहुव्रीहि में खुद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि में बहुव्रीहि है, ये कैसे पता पड़ा? बहुव्रीहि कहते हैं किसको है? मेरे को तो आप ये बताओ पहले। बहु मतलब और व्रीहि मतलब, तो फिर ये तो बहुव्रीहि का मतलब बहुत सारे चावल हो गया, कर्मधारय चला गया ये तो। यदि आप बहुव्रीहि का मीनिंग बहुत सारे चावल कर रहे हो, तब तो ये समास क्या हो गया? कर्मधारय। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब चावल, तो ये तो कौन सा समास हो गया? बहुत सारे चावल। कौन सा समास होता है? ये तो कर्मधारय हो गया तब तो, बहुव्रीहि। ठीक है, अब पहले लिखेंगे बहुव्रीहि को पढ़ते ही आगे के सारे संशय क्लियर है। और आप लिखेंगे अन्य पदार्थ प्रधानो, पहली लाइन, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जो चीज तसल्ली से पढ़नी है ना, वो मैं तसल्ली से ही पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं है मैं दौड़ भाग करके पढ़ा दूंगा। जो चीज काम की नहीं है, कोश की पूर्णता होती है, वो कोश की पूर्णता कराऊंगा। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थ लिखेंगे। अर्थ है बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जब समास के दोनों शब्दों में से, जब समास के दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द का, जब समास के दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं होती, किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं होती, अपितु दोनों पद मिलकर, अपितु दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की, दोनों पद
मिलकर तीसरे अर्थ की प्रधानता को सूचित करते हैं। तीसरे अर्थ की प्रधानता को सूचित करते हैं तो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि कहते हैं। देखो यहां तक तो था अस्पष्ट कि बहुव्रीहि का मीनिंग क्या होता है। आप बोल रहे बहुत सारे चावल, यदि आप ऐसा बोल रहे तो कर्मधारय में जा रहे हैं क्योंकि चावल की विशेषता बता रहे बहुत सारे। अब मैंने संस्कृत लिख दिया बहुव्रीहि, शब्द को कौन से लिंग में ले आया मैं, पुल्लिंग। तो अब मीनिंग पता है क्या हो गया, बहुत सारे चावल है जिसके पास ऐसा कौन कृषक। समझ में आ रही है क्या लिखा, यानी आपकी 100 और 1% जो लिंग का निर्धारण बहुव्रीहि में पता पड़ेगा और वहां से कर्मधारय, उपमान, उपमेय और अव्ययी भाव क्लियर होंगे। अब बहुव्रीहि का ओरिजिनल विग्रह पता क्या होता है, लिखेंगे बहुव्रीहि का विग्रह, बहुव्रीहि यस्य स इति कृषकः, ऐसे लिखना है। बहुव्रीहि यस्य स इति कृषकः। कृषकः आपको शब्द का मीनिंग आना चाहिए पहले तो ये, बहुव्रीहि यस्य स इति कृषकः। बहुत सारे धान्य है जिसके पास ऐसा कौन कृषक। यहाँ पर न तो बहु मुख्य है न व्रीहि मुख्य है, बल्कि दोनों मिलकर किसकी मुख्यता का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग का, और वो पुल्लिंग कौन है आपका, कृषक। अब मैं आपका उदाहरण लिखाऊंगा, ये तो चलो बहुव्रीहि का लिखाया है। अब यहाँ पर आपको जो याद है वो उदाहरण, ताकि आपकी वो हिंदी वाली समस्या नहीं रहे। दूसरा उदाहरण डालो, पीताम्बरः। पहले तो ये लिख दिया पीताम्बर, बताओ हिंदी या संस्कृत। और अंबर शब्द कौन से लिंग में होता है, नपुंसक लिंग। अब मैंने इसको कर दिया पीताम्बरम। देखो समास में पड़ा हुआ शब्द अर्थ दिखाओ, अब अर्थ करो। पीला और वस्त्र कौन सा समास है ये, लेकिन अंबरम को हटा के कर दिया ये। अब देखो पीला, अंबर और पुल्लिंग, तो इसका विग्रह पता क्या होता है, देखो पीताम्बरम, पीताम्बर बराबर पीतम अंबरम यस्य स इति, ऐसे लिखेंगे पहले पीताम्बर, फिर सामने पीतम अंबरम यस्य स इति, पीताम्बरम, और इसमें लिखेंगे पीतम अंबरम यस्य स इति। इस पीताम्बर, इसका विग्रह ये हो गया। यहाँ नीचे लिखना, अभी ये चीज स्पष्ट हो रही है। अभी लिखें इस उदाहरण में न तो पीत पद, इस उदाहरण में न तो पीत पद और न अंबर पद की प्रधानता है। न तो पीत पद और न अंबर पद की प्रधानता है, अपितु दोनों पद मिलकर, अब आप बार बार कृष्ण कहते हो तो आपके लिए लिखा रहा हूं, कृष्ण लिख दो, कृष्ण, क्योंकि आपके दिमाग में कृष्ण जमा हुआ है। पर ये कृष्ण अर्थ आया कहां से, ये पूछ रहा हूं, यहां से पुल्लिंग विशेष। तो पुल्लिंग विशेष आप किसको कह रहे हो, कृष्ण। तो यहाँ ना तो पीत की प्रधानता है ना अंबर की, अपितु किसी पुल्लिंग विशेष अर्थात कृष्ण की प्रधानता को सूचित करता है। यहाँ ना तो पीत की प्रधानता है ना अंबर की प्रधानता है, अपितु दोनों पद मिलकर कृष्ण की प्रधानता को सूचित करते हैं। दोनों पद मिलकर कृष्ण की प्रधानता को सूचित करते हैं। अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। लिखे आगे, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि आगे लिखेंगे, बहुव्रीहि समास की अभिव्यक्ति यद, ऐसे लिखना है, यद शब्द से होती है। बहुव्रीहि समास की अभिव्यक्ति यद शब्द से होती है। भाई ये तो ठीक है, पीतम अंबरम ये तो ठीक है, लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा पीला है वस्त्र जिसका, तो जिसका की भी तो संस्कृत करनी पड़ेगी, और जिस शब्द के लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करते हो, यद। तो बहुव्रीहि समास एक्चुअल में अभिव्यक्त किससे होता है, यद से। देखो विभक्ति आ गई सारी, यम रामम, यम मतलब जिस कर्ता ने कर्म को, येन मतलब जिससे, आ रहा है ना, रामेण कर्ता ने कर्म, क्योंकि लिखना पड़ेगा भी, ये जीत ली गई है इंद्रिया जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा की भी तो संस्कृत करनी पड़ेगी, तो आया ये न, जिससे या जिसके द्वारा। ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीया है, ये कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। चतुर्थी का मीनिंग क्या होता है, जिसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यस्मात् जिस से, अलग होना अर्थ में। पंचमी विभक्ति कौन से अर्थ में आती है, अलग। यस्य, बार बार बोल रहे हो, पीला है वस्त्र जिसका, और यस्मिन सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, पे पर, जिसमें, जिस पे या जिस पर। बहुव्रीहि समास की अभिव्यक्ति हमेशा कौन से शब्द से होती है, जिस, और जिसको संस्कृत में क्या बोलते हो, यद। ये विभक्तियां चलेगी अभी इसमें देखना। आप बोल रहे हो ना पीला है वस्त्र जिसका, तो जिसका की तो संस्कृत करो, समझ में आ रही है, तो जिसका की संस्कृत क्या हो जाएगी, यस्य। चढ़ गए बंदर जिस पर, तो जिस पर की संस्कृत क्या हो गई, यस्मिन।
यदि कह दिया कि जीत ली गई है इंद्रिया जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा की संस्कृत क्या हो जाएगी? येन। तो बहुव्रीहि समास वास्तविक रूप से किसके द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है? इसके द्वारा। यम जिसको, ये न जिससे, यस्मै जिस, ये वही शब्द रूप है सारे। अब एक एक शब्द, आपका पहला काम विग्रह नहीं है, ध्यान रखना। पहला काम क्या है आपका? समास पहचानो। मैं बार बार चेंज करता रहूंगा, ठीक है? और आपको बहुव्रीहि से सारे समास स्पष्ट होंगे। और ध्यान रखना आप, अभी भाव भी स्पष्ट नहीं है आप लोगों के अभी, इसलिए जैसे ही बहुव्रीहि लिखूंगा यहाँ पे, तो आपके आगे वाले समास सारे क्लियर होंगे। और मैं पहला आपको आ रहा है वही शब्द लिखूंगा, और आपका पहला शब्द होगा, और जो आ रहा है वही लिखते हैं, और आपका पहला लिख वही पीताम्बरम। अब बोलते रहना और समास बताते रहना भैया। पीताम्बरम, बताओ कौन सा समास है? कौन सा है? कर्मधारय है। क्यों है? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? पीला। क्योंकि जो ज्ञात विषय से मैं आगे ले जाऊंगा, तो कम से कम यहाँ बुद्धि आ गई आपकी। अब इसको उठा के कर दिया पीताम्बरम। पीताम्बरम ना तो पीत ना अंबर, बल्कि किसको बता रहा है? पुल्लिंग को। तो अब बहुव्रीहि में हमेशा नियम चलेगा, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अब देखो ये जो शब्द पुल्लिंग बता रहा है, लेकिन अंबर नपुंसकलिंग का होता है ना। अब आप विग्रह करोगे तो जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अब मैं कहूंगा पीतम यानी पीला है, अंबरम, अंबर नपुंसकलिंग में, इसलिए इसको किसमें डाल दिया? नपुंसकलिंग है। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अब मेरे को लिखना है पीला है वस्त्र जिसका, बताओ जिसका की संस्कृत क्या होगी? यस्य। अब मैं चाहूं तो ये ऐसे लिख के भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे को आगे बताना है, वो कृष्ण है। तो पीला है वस्त्र जिसका, ऐसा सह इति, इति वाक्य की समाप्ति। पीला है वस्त्र जिसका। देखो यहाँ पर अब एक सन से आपको दिखता है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, शुरू से छठी से पढ़े होता ना, तो ये समस्या ही नहीं होती। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैंने यहाँ पुल्लिंग लिख दिया और यहाँ मैं नपुंसकलिंग लिख रहा हूँ। ये समस्या आ रही है ना आपकी? तो भैया ये तो अलग, ये किसको बता रहा है? ये तो कृष्ण को बता रहा है। बाकी जब खोलोगे शब्द को, तब ये खोलोगे ना पीला है वस्त्र जिसका, तो वस्त्र को तो वस्त्र में लिखना पड़ रहा है, पीले को पीले में लिखना पड़ रहा है, और पुल्लिंग के लिए क्या लिख रहे हो? यस्य। यदि मैं पीताम्बरा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? यस्य की जगह यस्या। देखते हैं और देखना भी। यदि मैंने अब यहाँ यहीं पे एक चीज कर रहा हूँ, बताते रहना, धीरे धीरे आगे से विषय स्पष्ट होगा। पहले से जो चीज समझ में नहीं आई वो दूसरे में आएगी। यदि मैंने कह दिया श्वेतांबरम, समास बताओ। श्वेतांबरम कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। श्वेतांबरम कौन सा समास हो गया भैया? कर्मधारय। अब इसको उठा के कर दिया श्वेतांबरा। वहां तो आपने बोल दिया कि ये कृष्ण है। अब बताओ श्वेतांबरा कौन होती है? सरस्वती। श्वेतांबरा किसका नाम होता है? सफेद कपड़ों वाली। अब देखो सीधा सा स्त्री का नाम आया, इसलिए बोध किसका हो रहा है यहाँ पर? श्वेत से नहीं हो रहा है, अंबर से नहीं हो रहा है, बल्कि किससे हो रहा है? स्त्रीलिंग से। अब जब खोलोगे तो अंबर को अंबर में खोलना पड़ेगा, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। विग्रह क्या हो जाएगा? श्वेतम अंबरम, क्योंकि अंबर तो अंबर ही है। अब यहाँ यस्य नहीं आएगा, या क्या आ जाएगा? यस्या सा इति। सफेद है, देखो ऑटोमेटिक रूप से तीनों ही आपके खींचे जाएंगे। अब और लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ये जो विग्रह जो है उसको एक एक शब्द में लाना शुरू कर दूंगा। चलिए अब मैंने लिख दिया उदाहरण के तौर पर नीलकंठ। ये लो, पहले तो एक मिनट, नीलकंठम समास बताओ, क्योंकि इसका मीनिंग क्या आ रहा है? नीलाकंठ, इतना ही आ रहा है, खत्म। लेकिन इसको उठा के कर दिया नीलकंठ। अब किसका बोध हो रहा है? भगवान शिव का। तो विग्रह क्या हो गया? नीला है कंठ जिसका। कंठ तो नपुंसकलिंग में ही था, आपने तो पुल्लिंग में किया शब्द, तो विग्रह क्या होगा? जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। खोलोगे तो किसमें आएगा? नीलम कंठम। अब यहाँ क्या लिखो? यस्य स इति। आपको पता है यहाँ संस्कृत में पैराग्राफ लिखते लिखते 1 मिनट में वो बहुव्रीहि कर्मधारय चेंज होकर बहुव्रीहि में हो जाता है। देखना आप, यदि कह दिया, मैं लिखते ही उत्तर मिल जाएगा। यदि मैंने कह दिया प्रच्छन्न भाग्यम, प्रच्छन्न यानी फूटे हुए, भाग्यम यानी भाग्य। अब बताओ कौन सा समास है? कर्मधारय, क्योंकि भाग्य की विशेषता है किसके? फूटे हुए। अब यदि मैंने कह दिया प्रच्छन्न भाग्य, ऑटोमेटिक क्या अर्थ हो गया? फूटे हुए भाग्य वाला पुरुष। और पुरुष को क्यों करूं भाई? मैं पुरुष हूं, मैं मेरे भाग्य क्यों फोड़ूं? कर दिया प्रच्छन्न भाग्या। तो भाग्या कहते हैं क्या अर्थ हो गया? फूटे हुए भाग्य वाली स्त्री। वो तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो रहा है ना, समास किसमें जा रहा है? बहुव्रीहि में। अब ये भाग्य शब्द है, नपुंसकलिंग का है, खोलना तो नपुंसकलिंग में पड़ेगा। देखते हैं, आप देखना, प्रच्छन्नम जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। प्रच्छन्नम भाग्यम क्या लिखो? यस्या सा इति, फूटे हुए भाग्य वाली स्त्री। यदि अब मैं विभक्तियां चेंज कर दूंगा, बहुत देखते रहना यार, हंसी मजाक की बात नहीं है ये आप हंस रहे हो ना, तो मान के चलना कि विषय का अनुप्रवेश कम हो रहा है। जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा उसी को ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर प्रश्न करोगे, और इस बार मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहूंगा। ठीक है, अब आइए आगे अगला, क्योंकि जितना जितना नीचे गिर सकता था ना, वो देखो वो संस्कृत वाले रोज मेरे को वहां चिल्लाते हैं, आप तो चले जाते हो बाहर। और हकीकत यह है कि निर्मल जी की वजह से और आपकी वजह से ये जितने भी संस्कृत मीडियम वाले 15-20 बैठे हैं ना, उनका दुर्भाग्य हो गया कि मेरे को ये पढ़ाना पड़ा। समझ में आ रही है? नहीं तो मैं टॉपिक टू टॉपिक चलाता विषय को। और यदि किसी को विषय का वो समझना है ना, तो जो संस्कृत वाला टीचर संस्कृत पढ़ाता है ना, उससे पढ़ना। आपको क्या पल्ले पड़ता है फिर मेरे को बताना आप, तो इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? अब यदि मैं एक शब्द लिखता हूं उदाहरण के तौर पर दशाननम, ये लो,
दशाननम, मैं धीरे धीरे विभक्तियां चेंज कर दूंगा, ध्यान रखना। समास बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं भैया, और ऑप्शन है अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। अरे क्या कर्मधारय कर रहे हो यार, तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता ही नहीं है। संख्यावाचक शब्द नपुंसक लिंग बराबर कौन सा हो गया, द्विगु। समझ हर चीज यहाँ कर्मधारय, यहाँ कौन सा, यार कोई ठेका थोड़ी है कर्मधारय का। चलिए अब कर दिया दशाननः, ये ले लिया दशाननः। अब बताओ कौन सा समास हो गया, ये क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे शब्द के आगे तो छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसको लिंग चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे समास चेंज हो रहा। अभी मैं अविभाव ले आऊंगा इसमें, ठीक है ना। और अब इसका मीनिंग क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, लेकिन आनंद कितने हैं, 10। तो आनंद 10 है, तो आनंद कौन से वचन में आएगा, बहुवचन। अब 10 की संख्या को 10 ही लिखा जाता है। 5 के बाद जितनी भी संख्या आती है ना, 5 6 7 8, वो 5 6 लिखी जाती है, कभी भी पंचानी अष्टानी ऐसे नहीं होता है। 5 का मतलब पंच, 6 का मतलब 6 सट, तो 10। लेकिन आनन कितने हैं, बहुत सारी, 10 आननानी यस्य स इति। अब आप कहोगे दसानी क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि 5 के बाद की संख्याएं अपने मूल स्वरूप नहीं आती हैं। 5 के बाद में 5 को लिखना है तो लिखूंगा, 5 मुख होते तो मैं लिखता पंच। ये बहुवचन क्यों डाला, क्योंकि 5 बहुवचन में, आनंद बहुवचन में चलते ही है ना, फलम फले फलानि। यदि यदि ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया है। अब उठा के यदि दशा नना कर दूंगा ना, तो सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, यस्य की जगह क्या हो जाएगी, यस्या। बाकी यूं क्यों रहेगा वो। अब मैं धीरे धीरे विभक्तियों को चेंज करता रहूंगा, ध्यान में रखते रहना। और पहला काम आपका ये होना चाहिए, समास पहचानना है। बहुव्रीहि को समझने का मतलब पूरे समास को अधिग्रहित कर देना, समझ में आ रही है? क्योंकि बहुव्रीहि कर्मधारय से क्रैश होता है, बहुव्रीहि अव्ययभाव से क्रैश होता है, बहुव्रीहि द्विगु से क्रैश होता है। अब अगला लिख रहा हूं, और शब्द लिखते ही पता पड़ता है। अभी तो यस्य यस्य करता हूं मैं। यदि मैं कह देता हूं उदाहरण के तौर पर लंबकर्ण, ये लो, पहले तो मैं कर दूंगा लंबकर्णम, लंबकर्णम समास बताओ। अब आप तो इसको मान लो नहीं आ रहा है, ऐसे मत देखो कि ये कर्णम लिखा हुआ है। मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ, समास में पड़े हुए शब्द अर्थ देते हैं। लंब मतलब लंबे, कर्णम मतलब कान, अर्थ क्या हो गया, लंबे कान। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। लेकिन यदि कह दिया लंबकर्णः, लंबे कान है जिसके ऐसा गधा, पुरुष। लंबकर्ण गधे का पर्यायवाची होता है। अब मेरे को बताओ कान कितने होते हैं, दो। मैंने अपवाद में कोई भी एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जिसके एक ही कान हो। कान तो दो ही होंगे, सुनाई भली एक से देता है तो क्या है, कान कितने होते हैं, दो। इसलिए कौन से वचन में लिखना पड़ेगा, द्विवचन। जब मैं कर्ण को कर्णौ लिखूंगा तो लंब भी किसमें आएगा, द्वितीय। लंबौ कर्णौ यस्य, कौन गधा है तो सह, गधी होती तो कर्ण ही कर देता है। यस, इसमें हंसने की बात क्या है, हर जो शब्द का अपना एक विलोम होगा। गधा का गधी, कुत्ता का कुत्ती, चूहा का चूहिया, इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है। हर पुरुष का स्त्री होती है, तो इसमें काहे की वो लंबी चौड़ी बात ही नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यदि मैंने कह दिया मंद, अब बताते, अभी देखो यसी ले रहा हूँ मैं, टाइम ले रहा हूँ, मैंने पहले बोल दिया। जहां पर मेरे को समय लेना होता है मैं पूरा समय लेता हूँ, और जहां दौड़ाना होगा वहां दौड़ाऊंगा मैं। मंद भाग्यम समास बताओ, अर्थ क्या होता है इसका, मंद भाग्य, बस इतना ही अर्थ है। लेकिन इसको उठा के कर दिया मंद भाग्य, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा पुरुषः। मंद भाग्य कहते हैं, क्या अर्थ हो गया, मंद है भाग्य जिसके ऐसा कौन, पुरुष। क्या विग्रह हो जाएगा, मंदम भाग्यम कौन, यस्य स इति। वो कोई भी हो सकता है, किसी ने ठेका नहीं लिया है, कोई कृष्ण का ठेका थोड़ी है कोई भैया। यस्य स इति, अरे ये भी स इति कर लो, फिर पूछोगे ये कहां से कर लिया। चलिए अब चलो, अब मैं विभक्तियां चेंज कर रहा हूं, ध्यान में रखते रहना। एक शब्द लिख दिया कि जितेंद्रियः, जितेंद्रियः, संधि बताओ, ए बराबर गण, अलग कर दो, जीत प्लस इंद्रिय। अब मैंने कह दिया जीतेंद्रियम, संधि कौन सी हो गई, नहीं संधि क्या, समास कौन सा हो गया, जीती गई इंद्रियां, तो इंद्रियों का विशेषण हो गया जीतना। अब मैंने कह दिया आसाराम जी तो जितेंद्रिय है, आसाराम आ गया यहाँ पर, कौन, जीत ली गई है इंद्रियां, ऐसा कौन, पुरुष, आसाराम। एक इंद्रिय को, अरे आप हंस रहे हो, मैं फैक्ट फाइल ही बोलता हूं। आपके लिए हंसी का विषय है, हर चीज आपके लिए हंसी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। आशाराम जी जितेंद्रिय ही है, ठीक है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं पता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत ली। बस एक ही कमी रह गई, उन्होंने सिर्फ 4 इंद्रियों को जीता, जबकि इंद्रियां कितनी होती है, 5। समझ में आ रही है? तो जितेंद्रिय तो 4 वाला भी होता है, पर पूरा जितेंद्रिय कितने वाला होता है, 5। जितेंद्रिय किसको कहते हैं, आंख जब खुलती है तो रूप को नहीं देखना, वो कहलाता है जितेंद्रिय। इस दुनिया में सब आदमी, वो एक नहीं, वो तो बेचारे पकड़े गए, बाकी इस दुनिया में जितेंद्रिय कोई हो ही नहीं सकता। होगा ना तो ऊपर ही भगवान के घर मिलेगा आपको। जितेंद्रिय का मतलब होता है आंख होते हुए भी रूप को नहीं देखना। जब हमारा विषय इंद्रियों को स्पर्श ही नहीं करेगा तो क्या होता है, वो जितेंद्रिय। ऐसा संभव है कि आंख होते ही रूप को नहीं देखूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हो सकता कोई, या औरत ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आंख का भोजन होता है रूप, इसलिए आंख जब भी खुलती है वो किसको देखती है, रूप को। और वो रूप हमेशा कहां पर जाता है, मन के पास, और मन कहां जाता है, बुद्धि। और बुद्धि और मन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तब सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रही है? तो आंख होते हुए भी रूप को नहीं देखना, वो जितेंद्रिय है। जब आप रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे आदमी जो अपनी पत्नी में भी अपनी मां को देखते थे,
आप हो तो सही, बढ़िया बात है, आप जितेंद्रिय हो, लेकिन आंख से हो, कान होते हुए भी शब्द को नहीं सुनना, वो जितेंद्रिय है। जब विषय इंद्रियों का स्पर्श, गाली बोल दे भले आपको कोई, आपको गुस्सा ही नहीं आए, तो वो आदमी कैसा होता है? जितेंद्रिय। समत्व भावे निति योगा मुच्यते, जहां पर मनुष्य समभाव की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है? स्पर्श। यदि साली ऐश्वर्या राय भी स्पर्श कर देना तो ऐसा लगता है कि क्या है कि ये मानो एक जल तत्व स्पर्श हो रहा है, ऐसा भान यदि कोई करता है तो वो कौन है? जितेंद्रिय। मुख में तेजाब भी डाल दो उसके, और मुख में अग्नि भी डाल दो, गुलाब जामुन भी डाल दो, तीनों भाव यदि वो एक ही रूप में लेता है तो वो कौन है? जितेंद्रिय। ढूंढो, और दुनिया में कभी कोई मिले तो मेरे को भी बता देना कि ये है, मिल गया। मेरे को तो आज तक नहीं मिला, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है? इस कलयुग में तो नहीं है भाई, ठीक है? अरे आप क्या समझ रहे हो कि मैं आपके सामने देख रहा हूँ, इनके सामने देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जितेंद्रिय पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है क्या मेरे मन में क्या चल रहा है? चल रहा है? पता है आपके मेरे मन में क्या चल रहा है? या मेरे को, मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, आप मेरे को लगातार, आपके मन में क्या चल रहा है वो मेरे को पता है क्या? जब मेरे को जन्ने वाली मेरी माँ ने, मेरी माँ को नहीं पता कि मेरे मन में क्या है, तो दूसरा क्या बता सकता है? समझ में आ गई? यदि मेरी पत्नी को पता नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है तो दूसरा क्या पता? भगवान की सृष्टि ऐसी है भैया, दिमाग लगाओ, सोचो, विस्तार करो, आगे कुछ भी बोल जाएंगे, एसएस वहां, एसएस यहाँ, पीएचडी यहाँ, वो यहाँ, कलपत्रु यहाँ, वलपत्रु यहाँ, लेकिन ये काटकी जो है ना भगवान के हाथ में जिस दिन खींच ली ना, तो वह इसलिए ऊपर वाला परम सत्य है। समझ में आ गई? जीते, अब समझ में आ गया? इसको कहते हैं प्रवचन देना, ठीक है? जीते इंद्रिया। अब बताओ इंद्रिया कितनी? 5। तो अब आपका वचन किसमें आ जाएगा? बहुवचन। तो अब मैं कह रहा हूँ इंद्रियाणी, जब मैं इंद्रियाणी कहूंगा तो क्या हो गया? जीतानी। जीत ली गई है इंद्रिया जिसके द्वारा, ऐसे बोलोगे तो बताओ जिसके द्वारा की संस्कृत क्या लिखो? यस्य कयेन, देखो लिखा हुआ है येन स इति, जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई, ऐसा पुरुष क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। ऑटोमेटिक आता है यहाँ तो, गत के साथ तृतीय विभक्ति आती है, लेकिन आपको बता नहीं सकता, आपने सूत्र नहीं पढ़े इसलिए। चलिए और देखते हैं। अभी यदि मैंने कह दिया उदाहरण के तौर पर, ये लो बताना, मैं बता रहा हूँ देखो क्लास कैसे हो रही है। मैंने कह दिया निर्धन, निर्धन समास, एक मिनट चेंज कर रहा हूँ पन्ने को, और यदि आपको कह दिया निर्धनम, बताओ समास बताइए भैया, निर्धनम कौन सा समास है? अव्ययी भाव। क्यों है? क्योंकि अव्यय प्लस नपुंसकलिंग बराबर अव्ययी भाव। लेकिन कह दिया निर्धन, ये लो अव्ययी भाव गया खाटे में, कौन सा आ गया? अब ये कौन सा समास है बताओ? मारवाड़ी आदमियों क्षमा करना, एक दिन झेल लेना, मेरी भाषा ही मारवाड़ी है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ भले हिंदी में, वो मन भीज के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत सारे शब्द बोल नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि मैं मारवाड़ी बोलता हूँ ना, तो पर बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। निर्धन, अब मेरे को बताओ निर्धन, ये पुलिंग का बहुत करा रहा है, बताओ किसको कहता है निर्धन? अरे मेरे भाई, इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास धन नहीं होता। आप क्या धन को क्या लक्ष्मी समझ रहे हो क्या? अरे क्या लक्ष्मी धन होती है क्या? दुनिया में पैसे ही सब कुछ है क्या? तो विद्या धनम सर्व प्रधानम, विद्या धन सबसे प्रधान धन होता है। सारे धन का हरण हो सकता है लेकिन विद्या रूपी धन का कभी, तो ये किसने कहा कि पैसा ही धन है? ठीक है, ये तो बता के गए होंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं मानना। मैं कटाक्ष कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? विद्या। अब बताओ निर्धन किसे कहते हैं? धन सबके पास होता है। अरे तुमको तो निर्धन की नहीं परिभाषा पता है, तब तो तुम्हारा मामला कैसे चलेगा? धन तो सबके पास होता है लेकिन रातों रात वो निर्धन हो जाता है। इसका मतलब जिसके पास से धन चला गया उसको कहते हैं निर्धन। तो अर्थ क्या होता है? निर्गतम धनम। देखो यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या इसलिए होती है कि तुम 40 घंटे में संस्कृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, ये कि मेरे को कहा जाए 2 महीने में पढ़ाना है, और तो 3-3 घंटे तो तुमको इतना प्रवीण या प्रवीणा करके भेजता कि, पर अब वो समस्या है, तुम्हारे ऐसे मेरे जैसे कई छोकरियां आएंगे यहाँ। निर्गतम धनम, चला गया है धन, यस्मात स इति। अरे भाई यस्मात क्यों बोल दिया? चला गया है धन जिससे। ऐसा कौन? कोई भी आदमी। चलो एक स्त्री के लिए हमेशा एक शब्द का साहित्य में प्रयोग हुआ, ये कौन है? निर्बला। लेकिन कह दिया निर्बलम, समास बताओ। अभी भाव, लेकिन कह दिया निर्बला। अब बताओ, अब किसका? निर्बलम का बोध हो रहा है कि निर्बला का? किसका हो रहा है? निर्बला किसको कहते हैं? जो बला नहीं वो निर्बला, ठीक है? तो बला नहीं, जिसके पास बल नहीं होता वो निर्बल है। अब निर्बला, अरे भाई इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ ना वो बल लेकर ही पैदा हुआ, बिना बल वाला कौन सा है? कोई नहीं होता है। आदमी होगा, औरत होगी तो बल तो होगा ही, ठीक है? डॉक्टर को पूछो जनना हॉस्पिटल में जाके कि ये 2 पाउंड का होता है तो बल होता है कि नहीं होता है? उसके पास होता है, लेकिन फिर भी हम निर्बला बोल देते हैं। बूढ़ी औरत निर्बला है, क्यों है? जवानी में तो बाल्टियां ऊंचाती थी, अब एक मग्गा नहीं ऊंचाया जाता, क्यों नहीं है? क्योंकि वो निर्बला है। कारण बल अवस्था कहीं का? बल जिससे चला गया। तो क्या अर्थ हो गया? निर्गतम बलम। अब यस्मात नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? स्त्रीलिंग चलेगा यहाँ, और उसका स्त्रीलिंग होता है यस्याह सा इति। हाँ, एक समस्या मेरे को इसमें पता पड़ रही है। क्या पता पड़ रही है? कि हमको शब्द रूप याद नहीं है, या तो यस्मात लिख दिया क्योंकि पुल्लिंग है, लेकिन यद शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? यस्याह। हाँ, ये चीज मेरे को परफेक्ट लग रही है कि तुमको शब्द रूपों की कुछ समस्या है। करेंगे हल, जीवित रहेंगे तो इसका भी उपाय करेंगे कोई न कोई। चलिए सप्तमी लायत है, आरूढ़ वानरः। अब यदि कोरा ऐसे ही लिख दिया तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा ये कर्मधारय है। क्यों है? वानर पुल्लिंग है, दिख रहा है, और आरूढ़ यानी चढ़ा हुआ
बंदर, यही अर्थ आ रहा है इसका। तो बंदर की विशेषता क्या बताई जा रही है? ये चढ़ा हुआ है, तो इसका अर्थ यही है चढ़ा हुआ बंदर बराबर कर्मधार है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत विषय में ब्रैकेट में लिखे हुए आते हैं वृक्षः, ऐसा आएगा। और वो कहेगा अब बताओ समास कौन सा है? चढ़ गया है बंदर जिस पर ऐसा कौन, देखो दिया हुआ है वृक्ष, समझ आ रही है? दिया हुआ आएगा ऐसे। यदि ऐसे डाउटफुल होंगे ना तो ये सामने दिया हुआ आएगा, उसको बहुरी पूछना है तो, नहीं तो कर्मधारय में जा रहा है सीधा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? चढ़ा हुआ बंदर, बंदर पुल्लिंग का तो पुल्लिंग में पड़ा, इसमें क्या है? तो अब वो कह रहा है नहीं नहीं इन दोनों को जोड़ के वृक्ष बनाओ, तो कैसे बनाओगे? चढ़ गया है बंदर, अब देखो जिस पर की संस्कृत कौन सी होती है? यस्मिन। तो विग्रह क्या होता है? आरूढ़ः वानरः यस्मिन सह इति वृक्षः। चढ़ गया है बंदर जिस पर ऐसा वृक्ष। क्या समझ में आया? ये जो पहले दिन बोला था क्या कि समास को यदि समझना है तो आगे के शब्दों को नहीं देखना, पीछे के शब्दों में विभक्ति लिंग देखते रहो, अपने आप उत्तर मिलता रहेगा कि कौन सा समास है। समझ में आ रही है? अब देखो बहुब्री किससे प्रयास कर रहा था? ये कर रहा है आपके अविभाव से। 100% करेगा वो, तो मैंने एक शब्द लिखा, ऐसे 50 शब्द आ सकते हैं। और किससे प्रयास करेगा वो? कर्मधारय से। और ये छोटी सी चीज को ध्यान रखना है, संस्कृत देखो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल, ये है ना 15 मिनट का कोर्स है आपके रिट का पढ़ने के बाद। और आपको एक बात बता दूं, उसके बाद में रिट के जो बैच लगते हैं हमारे, ठीक है ना, तो हम एक दिन में 15 बैच करवाते हैं। कितने? 15 बैच 1 डे। अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, मैं फॉरेनर्स को पढ़ाता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं। और वहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, संस्कृत टू इंग्लिश। संस्कृत तुम्हारे जैसे नहीं होता है कि बीच में आ रहा है घनश्याम में कृष्ण, वो तो कृष्ण समझता ही नहीं है। समझ में आ रही है? तो एकदम हिंदी उठ गई, और तुमसे ज्यादा अधिगम प्रभावी उन फॉरेनर्स को होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अधिगम प्रभावी क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके तो हिंदी उड़ा हुआ है, तो वो भाषा कौन सी चला रहे हैं? संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत, ट्रैक टू ट्रैक। और आज तक 100 से ज्यादा जो है वो फॉरेनर्स एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में संस्कृत को पढ़ चुके होते हैं, जिन्हें पीएचडी कर रहे हैं। समझ में? और बड़े आराम से और बड़े फ्लुएंट बोलते हैं। और आप कहो तो अभी समय रहेगा तो एक दिन लाके आपसे पढ़वा दूंगा उनको, ठीक है ना? अब अभी मौका मिलेगा तो बोल दूंगा इनको कि एक दिन उनकी क्लास लगाई जाए, लेकिन वो बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी नहीं आएगी। अंग्रेजी और संस्कृत, इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश, ठीक है ना? और अधिगम आपसे ज्यादा प्रभावी क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी का स्पर्श नहीं किया। अब आइए, अब मारवाड़ी तो मैं बोलता हूँ भाई, कल बोलूंगा, खूब चिंता ही मत करो। अब आइए अगला समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व मतलब दो काहे के यार, द्वंद्व का मीनिंग बताओ पहले तो, है? द्वंद्व मतलब जुड़ा। मेरी दादी बोलती थी कि भगवान ने जुड़ा उतार के भेजा है नीचे, उभय पद प्रधान हो द्वंद्व। बुजुर्ग लोग होते थे ना साहब, ज्ञान हमेशा दो तरीके से आता है। पहला आता है ज्ञान से, पढ़ने से, और दूसरा आता है अनुभव से। समझ में आ रही है? और आपको एक बात बता देता हूँ, आपके बाल काले क्यों है भाई सबके? हैं? मेरे काले नहीं है, मेरे व्हाइट है, मैं तो काले करके लाता हूँ ताकि मैं जवान दिखूं। बूढ़ा नहीं है, बूढ़े से कोई नहीं होता है। बूढ़ा भाई साहब, बूढ़ा मेरा पड़ोसी, मैं नहीं हूँ। बूढ़ा आदमी वो होता है जो मन से बूढ़ा होता है, हम तो मन से जवान है। आप उल्टे चलोगे तब भी पहचान लूंगा कि ये है। समझ में आ रही है? हाँ, और अधेरा आदमी हमारे भाई, समझ में आएगी? हाँ चलिए। तो अनुभव, ज्ञान हमेशा दो चीजों से आता है। किस किस से आता है? ज्ञान से और अनुभव। जहां पर दोनों की बात आती है ना, तो वह प्रधानता किसकी होती है? अनुभव की। ज्ञान भी उसके आगे, क्योंकि हम तो किताबी कीड़े हैं। ये जो भी पढ़ाने वाला है ना तुम्हारे, जो भी मेरे बाद में अलग आदमी आएगा, अलग जोकर आ जाएगा। जोकर है हम लोग, क्यों है? क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है दर्शकों को आकृष्ट करना, नचाना। तो जोकर ही हुए, और तो क्या। विभिन्न रुचियों के माध्यम से हम आप लोगों को क्या करते हैं? बस बिठाए हुए रखते हैं, बोलेगा नहीं क्लास में कोई भी। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, अर्थ क्या है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। पेपर सरल आता है तो ये पूछता है उभय पद प्रधान होशियार। उभय पद प्रधान किसमें होता है? द्वंद्व में। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे अपना, आगे यहाँ पर एक सूत्र से लिखाऊंगा, लिखो चार थे, सूत्र लिखेंगे भैया, इसको बगैर सूत्र समझ में नहीं आएगा। लिखेंगे चार थे द्वंद्व, सूत्र लिखो द्वंद्व समास का, बिना सूत्र ये समझ में नहीं आएगा। और इसका सूत्र है चार थे द्वंद्व। चार थे, अरे इतनी बढ़िया राइटिंग है यार, चार थे द्वंद्व, ये लो, ठीक है, द में वह मिला हुआ है, चार थे। अरे द्वंद्व कैसे लिखते हैं? हैं? ये राइट लिखा मैंने इधर, राइट है गलत है? राइट है, हाँ, तो ऐसे लिखा जाता है। और नहीं आ रहा है तो देखो ये द में ऐसे वह मिला दूं तो ये बन गया द्व, फिर इसमें वापस न आता और इसमें वापस द और फिर वह मिलाऊं, क्या बन गया? द्वंद्व। बोलते क्या इसको? द्वंद्व। गलत बोलते हो तो फिर गलत ही होगा, द्वंद्व। ठीक है, लिखो चार थे द्वंद्व। अर्थ लिखेंगे च के अर्थ में, च के अर्थ में, च के अर्थ में अनेक पदों का, च के अर्थ में अनेक पदों का परस्पर, च के अर्थ में अनेक पदों का परस्पर द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ में अनेक पदों का परस्पर द्वंद्व समास होता है। च का मीनिंग होता है और आगे लिखें च के चार अर्थ होते हैं।
च के 4 अर्थ होते हैं। च के कितने अर्थ होते हैं, ये तुम्हारे रीट का सवाल था। च के 4 अर्थ होते हैं। नंबर 1 इतरेतर, पहला। दूसरा समाहार, पहले लिखो एक बार। च के 4 अर्थ होते हैं। नंबर 1 इतरेतर, नंबर 2 समाहार, नंबर 3 समुच्चय। पहला इतरेतर, दूसरा समाहार, तीसरा समुच्चय और चौथा अनुवाच्य। च के कितने अर्थ होते हैं? 4। कौन कौन से? इतरेतर, समाहार, समुच्चय और अनुवाच्य। पिछली बार सही सवाल आ रखा है, चेक कर लेना। आपका ही होगा, ये रीड का ही है, उसी का ही है। तो च के 4 अर्थ होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लें। किंतु च के इन 4 अर्थों में, किंतु च के इन 4 अर्थों में, च के इन 4 अर्थों में, 4 अर्थों में 2 अर्थ में ही द्वंद्व होता है। च के इन 4 अर्थों में 2 अर्थों में ही द्वंद्व होता है। च के अर्थ तो 4 होते हैं, किंतु च के इन 4 अर्थों में 2 अर्थों में ही द्वंद्व होता है। नंबर 1 इतरेतर और नंबर 2 समाहार। च के 4 अर्थ होते हैं, लेकिन द्वंद्व च के कितने अर्थों में होता है? 2। किस किस में होता है? इतरेतर में और समाहार। पैराग्राफ चेंज कर दें। पैराग्राफ चेंज पढ़ा हुआ है सारा। लेकिन द्वंद्व के 3 भेद हैं। द्वंद्व के 3 भेद हैं। द्वंद्व के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, पहला भेद कौन सा हो गया? इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2 समाहार द्वंद्व। नंबर 3 एकशेष द्वंद्व। द्वंद्व के कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से हो गए? इतरेतर, समाहार और एकशेष। ठीक है भाई। अब पहला लिखेंगे इतरेतर द्वंद्व। पढ़ा हुआ है आप सारा तुम्हारे। इतरेतर द्वंद्व पहला भेद है, इतरेतर द्वंद्व। अर्थ लिखेंगे। जब द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं, जब द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं तो वह द्विवचन में तथा 2 से अधिक शब्द होते हैं। जब द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं तब वह द्विवचन में, और 2 से अधिक शब्द होते हैं तो वह बहुवचन में होता है। एवं इसमें दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता रहती है। दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता रहती है। दोनों पद के अर्थ की प्रधानता रहेगी। क्या कहा? जब द्वंद्व में 2 शब्द होते हैं तो वह कितने वचन में होता है? द्विवचन। वो तो पहले से ही पता है, शुरू से ही पढ़ रहे हो। और 2 से अधिक होंगे तो वो वचन किसका हो जाएगा? बहुवचन। देखते हैं अभी। यदि कह दिया राम लक्ष्मणों, च आएगा बीच में, ध्यान रखना। राम लक्ष्मणों कितने शब्द हो गए? 2 है तो द्विवचन में लाओ तो क्या विग्रह होता है? पहले दिन करवाया था ये, राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण में अब मैं वो नहीं लिखूंगा रामच, करवाया हुआ है। क्या लिखूंगा? रामश्च लक्ष्मणश्च। जब द्वंद्व में 2 शब्द होते हैं तो वो वचन कौन सा वचन होता है? द्विवचन। और जब बहुवचन होगा तो अब देखना, और हरि हरऊ, हरि और हर 2 है, द्विवचन में लिख दो। विग्रह क्या हो जाएगा? हरिश्च हरश्च। ठीक है। यदि मैंने कह दिया शिव केशवौ, शिव और केशव, क्या विग्रह हो जाएगा? शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव। यदि ये देखो द्विवचन चल रहा है अभी। यदि कह दिया राम लक्ष्मण भरताः, 1 2 3 बहुवचन। जब 2 से अधिक शब्द होता है तो द्वंद्व कौन से वचन में होता है? बहुवचन। तो विग्रह कर दो, राम और लक्ष्मण और भरत, तो क्या विग्रह होता है? रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति। ठीक है। समास बनाना है तो कुछ नहीं, ये राम, ये लक्ष्मण और भरत के पीछे विभक्ति लगा दी। तो देखो ये द्विवचन और ये बहुवचन पुल्लिंग में। यदि मैंने कह दिया लता च रमा च, ये लो समास बनाओ, लता और रमा का रमे, तो विग्रह क्या कर दिया? 2 शब्द है स्त्रीलिंग में तो कौन सा वचन हो जाएगा? ये सबसे पहले करवाया था, याद हो तो, लता और रमा। आपने ये तो लिखा है च के अर्थ में द्वंद्व है, लता और का मतलब च। ठीक है। और वो 2 शब्द होंगे तो कौन से वचन में होंगे? द्विवचन में। 2 से ज्यादा होंगे तो बहुवचन में। अब मैं कह रहा हूं लता रमा और गीता गीताः, तो क्या अर्थ हो जाएगा? लता च रमा च गीता च। ये हो गया। ठीक है। अब आगे ये देखो स्त्रीलिंग आ गया। अब क्या कौन सा? 2 और अनेक बहुवचन। अब आ जाइए नपुंसकलिंग ले लें। अब बताओ, बताना अभी। फलं च पुष्पं च, बनाओ क्या बनाओ? फल और पुष्पे, फल और पुष्प, फलम च पुष्पम। यदि कह दिया फल पुष्प पत्राणि तो क्या हो जाएगा? फलम च
पुष्पम च पत्रं च। अब मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब दो शब्द होता है तो कौन से वचन में आएगा, द्विवचन। भाई इतरेतर में क्या होता है, क्रिया का अन्वय हर एक के साथ होता है। कैसे कि दो शब्द आप लिखते हो और अर्थ आ रहा है तो द्विवचन में लिखो, और दो से ज्यादा आ रहा है तो वो बहुवचन में लिखिए। चलिए हाँ भैया, लास्ट फटाफट करो। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व फटाफट लिखो। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व लिखेंगे। समाहार किसको कहते हैं, समूह को, और समूह हमेशा कौन से वचन में होता है, इसलिए जब द्वंद्व समास समाहार को कहेगा तो उसका वचन कौन सा होगा, एक वचन लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे समाहार द्वंद्व को। और इसका अर्थ लिखो, जब द्वंद्व समास में, जब द्वंद्व समास में च, जब द्वंद्व समास में च से जुड़ी हुई संज्ञाएं, जब द्वंद्व समास में च से जुड़ी हुई संज्ञाएं एक समूह का बोध कराती हैं, जब द्वंद्व समास में च से जुड़ी हुई संज्ञाएं एक समूह का बोध कराती हैं तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। और यह हमेशा ही नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, और यह हमेशा ही नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। वापस बोल रहा हूं, देखिए क्या लिखा है आपने, जब द्वंद्व समास में च से जुड़ी हुई संज्ञाएं किसका बोध कराती है, समूह का, तो वहां पर वो समाहार द्वंद्व होता है, और वो वचन हमेशा कौन, भाई समूह है तो एक वचन होगा और उसका लिंग कौन सा होगा, नपुंसकलिंग। अब बोलते ही पता पड़ेगा। देखो बड़ा खराब मौसम है, अभी आप बाहर जाओगे ना तो बहुत उमस है, भयंकर गर्मी है, लेकिन रात्रि के काल में ठंड लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए मौसम कैसा है, ये शीतोष्णम। कौन सा मौसम है, शीतोष्णम। संधि बताओ, कौन संधि अलग कर दो, शीत और उष्ण। बीच में 1 घंटे गैप रहेगा, मेरे को वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम रहेगा 1 बजे से लेके 3 बजे तक, और 4 से लेकर आपके गमन तक, ठीक है, एक दिन का ही है, ठीक है। चलिए शीतोष्णम, शीतल, और देखो दो शब्द आ रहे हैं, सर्दी और गर्मी। क्या शब्द आ रहे हैं, सर्दी और गर्मी, लेकिन वचन कौन सा आ रहा है, एक वचन। तो या तो द्विवचन में लिखा जाना चाहिए था, कौन से वचन में लिखा जाना चाहिए, द्विवचन में, जबकि आप किस में लिख रहे हो, एक वचन में। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब एक वचन में लिख रहे हो तो बोध किसका करा रहा है, समाहार का। तो और क्या हो गया, शीतम च सर्दी और उष्णम च गर्मी, इन दोनों का क्या करते हैं, समाहारक। शीतम च उष्णम च समाहारक, सर्दी। और यदि एक शब्द जोड़ू तो इसमें अनयो जोड़ सकता हूँ, अनयो का मतलब होता है इन दोनों का। देखो इस विग्रह पे अपनी बुद्धि को ज्यादा कन्वर्ट नहीं करें, यहाँ पे देखते रहना, मेन ये चीज आनी चाहिए। अब बताओ ये जगत चराचरम है, संधि बताओ, चराचरम कौन सी है, अलग करो, चर प्लस अचर, तो मीनिंग क्या होता है, चर और अचर। तो भैया जब दो है तो द्विवचन में आना चाहिए था, जबकि आप कौन से वचन में लिख रहे हो, एक वचन। इसका मतलब किसका बोध करा रहा है, समूह का। तो मीनिंग क्या होता है, चर और अचर इनका समूह। तो विग्रह क्या हो जाएगा, चरम च अचरम च अनयोः समाहारः, चर और अचर इनका समूह। दुनिया का सबसे ताकतवर जो आदमी है ना साहब, सबसे ताकतवर वो एक ही है, इससे ताकतवर ना तो कोई हुआ है ना होगा, और वो है सूर्य। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरण जो होती है ना, वो हर स्थान पर जाती है और उसको प्रकाशित कर देती है, चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो। लेकिन पता है इस सूर्य की भी मौत कब आती है, शाम के समय। साय ढलते ढलते एक छोटा सा नक्षत्र चंद्रमा वो क्या कर देता है, क्या करता है, वो सूर्य जैसे ताकतवर के प्रकाश को भी क्या कर देता है, अंधकार में विलीन कर देता है। तो क्या आप सूरज हार मान के घर में जाके सो जाए कि अब मैं जिंदगी में कभी नहीं उठूंगा, नहीं। सूर्य क्या करता है, सूर्य अपनी दुगनी ताकत के साथ सुबह पुनः आता है और उसी नक्षत्र चंद्रमा को पुनः क्या करता है, पराजित करता है, और अंधकार को नष्ट करते हुए पुनः अपने प्रकाश का आविर्भाव कर देता है। फिर चंद्रमा कहता है, साले फिर तूने मेरे को किया है, फिर रात में वो आता है। ऐसे करते करते सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ये जीवन बड़ा ही कैसा है, सुख दुखम। जो आदमी सुखी है ना, ज्यादा दांत नहीं निकालने सुख के समय, सहन करने की प्रवृत्ति रखो, सुख को भी और दुख को भी, क्योंकि अत्यधिक जो सुख होता है वो किसका संकेत होता है, दुख का। और दुखी आदमी को कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हर दुखी आदमी का अगला जो पायदान वो होता है, क्या होता है, सुखात्मक होता है, क्योंकि जीवन सुख दुखमय है। सुख दुखम बराबर सुखम च दुखम च अनयोः समाहारः। चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति, ठीक है। मनुष्य के भाग्य की पंक्ति रथ के पहियों के अरों के समान चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
इसलिए नीचे बैठने वाले आदमी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नीचे बैठ के लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्योंकि वहां पर बैठने का मतलब ये है कि एक दिन यहाँ आना, पर यहाँ पर बैठने का मतलब है एक दिन सीधा कहाँ जाना, ऊपर। समझ में आ रही है? तो अपने से ऊपर देखते रहो, समझ में? नीचे कभी नहीं देखना, नीचे तो एक ही है, क्या है? खड्डा, गिरना। ऊपर चलो। चलिए अगला तीसरा है, अच्छा है ना, प्रवचन अच्छे देता हूँ ना। अब मैं निर्मल जी को कहूंगा कि एक और, कौन सा सेंटर है, एक और सेंटर खोल दे, प्रवचन सेंटर, ठीक है? एक शेष द्वंद्व। तीसरा कौन सा होता है? एक शेष है, एक शेष। अरे कोई ऊपर नहीं जाएगा मैडम, अभी यही है, अभी जिंदगी बहुत जीनी है, ठीक है? अभी आपको मेरे को कम से कम कितने, कल कितने, 1 से 8 घंटे देखना है, अभी ऊपर जाने में टाइम है। एक शेष द्वंद्व लिखेंगे। आनंद से जियो मैडम, जिंदगी में रोना बहुत है, किस किस को रोए साले, घर में जाए तो रोए, बाहर रोए, कम से कम इतना बढ़िया। देखो कितना बात, कभी सोचा था कैसे वातावरण में बैठेंगे एक साथ, इतने आदमी, पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, एक आदमी पढ़ा रहा है, सब लाइव चल रहा है, सोचा कभी नहीं? क्यों दुखी हो तुम लोग? ये सोचो कि ये भी एक आनंद का क्षण है। ओशो का नाम सुना है? ओशो कहता है संभोग से समाधि की ओर। किसी भी आनंद की परिस्थिति को इस रूप से आनंद में जियो कि आनंद की सीमा ही खत्म हो जाए। लोग कहते हैं ओके, दुख को भी सुख से जियो ताकि सुख की अवस्था खत्म हो जाए, है ना? दुख में भी सुख की क्या हो जाए, प्रतीति। पानी भी इतना पियो कि फिर जिंदगी में पानी की तलाश ही नहीं है, आंखों का पानी भी खत्म हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो कह रहा है। चलिए लास्ट लिखेंगे, सबके लेट हो रहा है, मेरे खुद के हो रहा है भाई, मेरी भी एक वीरानी स्त्री बेचारी सुबह से वेट कर रही है। चलिए लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, दो या, मेघदूत का विषय है वीराणी नायिका, संस्कृत वालों को पता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से, एक शब्द और जोड़ रहा हूं बीच में, वो जोड़ना है। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व में एक शब्द शेष रहता है, एक शब्द शेष रहता है, तो वहां एक शेष द्वंद्व होता है, तो वहां एक शेष द्वंद्व होता है। वापस बोल रहा हूं, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है, तो वहां एक शेष द्वंद्व होता है। इसमें समान रूप वाले शब्द हो सकते हैं, इसमें समान रूप वाले शब्द हो सकते हैं, अथवा समान अर्थ वाले, इसमें समान रूप वाले शब्द हो सकते हैं, अथवा समान अर्थ वाले विपरीत शब्द भी हो सकते हैं, समान अर्थ वाले विपरीत शब्द भी हो सकते हैं। जब दो शब्दों में से एक शब्द शेष रहेगा तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व। ठीक है, देखते हैं। अब आप लिखोगे, सबसे पहले उदाहरण है समान रूप वाले शब्द, समान रूप वाले शब्दों का द्वंद्व, ऐसे लिखेंगे, समान रूप वाले शब्दों का द्वंद्व, समान रूप वाले शब्दों का द्वंद्व। जैसे देखना, राम शब्द को एक प्रथमा विभक्ति याद है किसी को? रामः, ये लिख दिए रामऊ। रामऊ का मीनिंग बताओ क्या होता है? दो राम, दो कैसे लिखूं यहाँ, कैसे लिखूंगा? रामश्च बराबर दो राम। वो कह रहा है कि समान रूप वाले शब्द होते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो, ठीक है, लिख दिया। और जितने शब्द हैं उतनी विभक्ति लगा दो। तो कितने शब्द हैं? द्विवचन है तो द्विवचन की विभक्ति लगा दो, रामऊ। तो ये कौन सा समास है आपका? द्वंद्व। और द्वंद्व में भी क्या कितना रखा है? एक शेष। मैंने लिख दिया रामाहा, ठीक है। अब क्या कर दिया? रामश्च, तीन तो ही है। तो अगर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दो, एक शेष। समान रूप वाले हैं तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन है इसलिए कौन से वचन में रख दो? बहुवचन। तो क्या बन गया? रामाहा। बात समझ में आ रही है क्या लिख रहे हो? ये समान एक शेष है, अनेक शब्द, जितने भी शब्द रूप होते हैं उनमें कौन सा होता है? एक शेष। अब देखना, एक उदाहरण और लिख रहा हूं। यदि मैंने लिख दिया लताहा, लता बहुवचन, लता लते लता, तो विग्रह क्या होता है? लता च और लता च, ये तीन तो ही है, तो अलग अलग मत लिखे, समान रूप है तो एक लिख दो और विभक्ति लगा दो, बहुवचन। यदि कर दिया फले, तो फले कितना है? फलम फले, तो कितनी बार लिखना है? दो बार। फलंच, संधि करिए और कुछ नहीं करिए। तो अगर अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख के द्विवचन में लगा दो। समझ में आ रही है? तो ये आपका कौन सा? समान रूप वाले शब्दों में एक शेष। अलग अलग, जब रूप ही समान है तो अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। अब विपरीत शब्दों का एक शेष लिखे। नंबर 2, समान अर्थ वाले, ऐसे लिखना है, समान अर्थ वाले विपरीत, समान अर्थ वाले विपरीत शब्दों का द्वंद्व। अर्थ समान होंगे लेकिन रूप कैसे हो जाएंगे? विपरीत। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ये। जगत के मैं माता और पिता, मैं भगवान शिव और पार्वती की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। जिस प्रकार शिव और पार्वती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ भी आपस में जुड़े हुए हैं। पार्वती को कहते ही शिव का ज्ञान हो जाता है, वैसे शब्द को कहते ही उसके अर्थ का ज्ञान भी स्वतः हो जाता है। पितरौ,
पितरों का विग्रह क्या होता है? माता च पिता च। सोशियोलॉजी वाला के अभी चिल्लाएगा मेरे जाने के बाद में 2 दिन बाद कि देखो सिंधु सभ्यता में पितृ सत्ता प्रधान थी, मातृ सत्ता प्रधान थी, वैदिक सभ्यता में पितृ सत्ता प्रधान थी। अरे उनको पूछो क्यों भाई, सिंधु सभ्यता में तुम पैदा होके आई क्या? तुमको क्या पता पितृ सत्ता प्रधान थी कि मातृ सत्ता? कैसे कैसे पता पड़ा कि उस समय पितृ सत्ता थी मातृ? अभी कौन सी सत्ता प्रधान है ये बताओ? पिता है कि माता? पिता है। इधर से बोलो, कलयुग में कौन प्रधान है, माता के पिता? अरे माँ प्रधान है। भामाशाह घाट में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? मुखिया। और आज के बाद होगा क्या? हमारी सभ्यता चली जाएगी, मर जाएंगे हम। एक दूसरी सभ्यता 2000 वर्षों के बाद में आ गई तो किसी एक औरत का भामाशाह घाट मिल गया तो वो लिखा हुआ आएगा कि फलानी रामा मुखिया, यानी यानी वो देख लेंगे, अरे देखो इसमें कौन प्रधान है? मात्र। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि उस काल में कौन प्रधान थी? मातृ सत्ता। शब्दों से पता लगता है। समझ में आ गई? उस काल में सैंधव सभ्यता में मातृ सत्ता प्रधान थी। आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई, लेकिन फिर भी हम चिल्ला रहे हैं कि कौन प्रधान था। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि जबकि लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई उसकी। चलो कोई बात नहीं, अपन आ जाते हैं। एक जो पति का दम ले ले उसको क्या बोलते हैं? पत्नी नहीं कहते हैं, दंपत्ति। पति का दम ले ले उसको हम कहते हैं दंपत्ति। समझ में आ गई? अब दंपत्ति का विग्रह करो, क्या होता है? पति और पत्नी नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। आजकल सारा उल्टा है। मेरी मैडम गाड़ी चलाती है, मैं पीछे बैठता हूँ, इसलिए हमेशा आगे किसको रखना है? विवाह होता है ना, विवाह फेरे होते हैं ना, तो फेरे होते हैं तो बैंड बाजे बजते हैं, बू 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 बजते हैं ना। वो बैंड बाजे क्यों बजते हैं पता है? 2 मिनट ले रहा हूँ सुनो। बैंड बाजे इसलिए बजते हैं कि उस दूल्हे को कहा जाता है, देख बेटा जितना भी सुनना है आज सुन ले, आज इतने बैंड बाजे और घूंगड़े बजेंगे कि तेरे कान के पर्दे फूट जाएंगे, आज के बाद तेरे को सुनना ही बंद हो जाएगा। समझ में? आगे बाराती नाचते हैं, 2 जगह नाचते हुए देखे मैंने तो, शिव के गणों में भूत प्रेतों को और इधर मतलब इस मरे हुए की लाश को ले जा रहे हैं। इतनी सारी माला पहनाई जाती है दूल्हे को। समझ में आ गई? ठंड का मौसम और माला, और ठीक है बेचारा कड़कड़ा रहा है, कोई नहीं देखता कि या तो लाश को पहनाई जाती है या दूल्हे को पहनाई जाती है माला, ठीक है। और इतनी रोशनी होती है वहाँ, कहाँ पे जिमर जाते हैं वहाँ होते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी रोशनी फैलाई जाती है कि उस दूल्हे को कहा जाता है देख ले अंतिम बार रोशनी, इसके बाद में तेरे जीवन में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा। फिर पहले हमारे समय में जो विवाह होता था ना, उस समय क्या किया जाता था? कुर्सियां लगती थी ऐसे, मेरी फोटो है कुर्सियों के ऊपर है। अरे अरे तो मैं ये तो बोल रहा है, तुम बोल नहीं रहे हो, आनंद तो तुमको भी आ रहा है, ऐसी थोड़ी है कोई। समझ में आ रही? अब तो सुनो सुनो, पहले हमारे समय की फोटो कुर्सियों के ऊपर है, आजकल झूले लग गई। इसका मतलब बैठ जा बेटा, जिंदगी भर झूलता रहे, ठीक है, कभी स्थिर अवस्था में आएगा ही नहीं। और अंतिम और लास्ट बोल देता हूँ जो दंपत्ति के लिए, मेरा जो विवाह कराने वाला मेरा खुद का शिष्य था, 2nd ग्रेड का टीचर, जो यही से पढ़ के गया, मेरे को बोलता है कि साहब सर, मैंने कहा सर नहीं, अभी तो पंडित है, सीधी बात कर। क्या सर खड़े हो? मैंने पूछा क्या सर, अभी है ना 4 फेरे में, तो हमारी जाति में 8 फेरे होते हैं, लोगों के 4 ही होते हैं, और औरत को और उठा के फेरे करते हैं। और भाई अभी नहीं उठेगी तो बाद में काय की है? समझ आ रही है? एकमात्र ऐसी जाति है जिसमें दुल्हन को क्या किया जाता है? हम उठाते हैं पहले, तो हमको 2 साल पहले तैयारी करनी, पड़ोसियों को उठाना पड़ता है। आप सुनिए, सुने मजाक नहीं कर रहा हूँ, टीवी में आते रहते हैं, हमारे विवाह के दृश्य टीवी में आते रहते हैं, देखते रहिएगा। तो अब वो मेरे को कहता है सर 4 फेरे में तो आप आगे रहोगे और 4 में वधू आगे रहेगी। मैंने उससे पूछा 4 में वर आगे का मतलब बता, तो मेरे को बड़ा विचित्र उत्तर देता, वो तो नहीं मैं दे रहा हूँ, वो कह रहा है साहब जितना जीना था आगे रह के जी लिया, अब पीछे ही रहोगे। समझ में आ रही है? इसलिए पता है क्या होता है, जहाँ पे भी जाना है तो पहले अपना काम कर लो, क्योंकि वो पति का दम भर ले, इसलिए पत्नी हमेशा कहा रखी जाएगी, या माँ आगे आई है ना तो या पत्नी भी आएगी भाई, पत्नी च पति च इति दंपत्ति। एक लड़की बोलती थी कि साहब सबका लिखते हो स्वशुरऊ, स्वशुरऊ क्या अर्थ हो गया? सास। अरे सास तो हिंदी में बोलते हो, स्वश्रु च स्वशुरश्च। जब 2 शब्दों में से, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कथन होता है तो कौन सा शब्द शेष रहता है? पुरुषवाची। देखो पुरुषवाची रहा, ससुर रहा, क्योंकि 2 शब्द है तो उसमें एक शब्द शेष रहता है, और एक शब्द कौन सा शेष रहता है? पिता का। पिता इट मींस आपके पुरुष का। इसीलिए ऐसा माना जाता था कि उस काल में, कौन से पाणिनि के काल में, कौन सी सत्ता प्रधान मानी गई? पितृ सत्ता, क्योंकि उसमें शब्दों का खेल था, और इस शब्द में कौन शेष बताया गया? पुरुष। और ये समास हो गए समाप्त।